नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है भाई, वक्फ बिल का मैटर बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू है। ये ख़त्म हो गया, अभी तो नए नए मैटर अपने इंडिया में होते ही रहते हैं। तो ये जो अपना आज का आर्टिकल है ना भाई, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 25 क्या है भाई? आर्टिकल 26 ये था। आर्टिकल 25 क्या है कि आपको इंडिविजुअल के राइट टू रिलीजियस फ्रीडम क्या है, आपके राइट्स क्या है रिलीजन को लेकर, वो है आर्टिकल 25। तो आप जब कलेक्टिव वे में साथ में आते हो तब आपकी फ्रीडम क्या हो सकते हैं, तो वो दिया है भाई आर्टिकल 26 में। सो बेसिकली इट्स फॉर द ग्रुप्स, फॉर द कलेक्टिव पीपल, एंड आर्टिकल 25 है फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है। तो आर्टिकल 26 में क्या होता है, जब आप एक संगठित रूप में साथ में आते हो, वेन यू फॉर्म अ ग्रुप, वेन यू फॉर्म अ बॉन्ड विद ईच अदर, with your collective thoughts and your thought process, with your collective ideology, तब आप कौन से फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकते हो इन दिस कंट्री। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द हेल्प ऑफ आर्टिकल 26। ठीक है। तो देखो क्या होता है रिलीजियस अफेयर के अंडर। मैंने भाई वक्फ बिल के बारे में क्यों, व्हाट इट हैज स्टक द कॉर्ड विद द वक्फ बिल। तो मैंने आपको वक्फ बिल का एक शॉर्ट में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रिलीजियस अफेयर्स, वक्फ बिल और बाकी के जो रिलीजन्स है उसका क्या कोरिलेशन है या कोरिलेशन नहीं है, वो आप समझ लो। तो मोस्ट कंटेंशियस टॉपिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शायरंग आजम, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे ना भाई मैंने वक्फ बिल के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी एकदम डिटेल में वीडियो बनाया एकदम। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एंड ऑल। यहाँ पे मैं आपको एक लेक्चर के फॉर्म में बताता हूँ। एक आदमी आपके घर पे आके अगर बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपका घर नहीं है, ये वो बोल सकता था। अभी तो बिल पास हो गया, यानी वो कोर्ट में जाएगा, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं वैलिड, वो आएगा। तो अंडर सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड के पास ये ताकत है कि वो बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। नाउ इट्स ऑन यू कि आपको डिसाइड करना, डिसाइड क्या भाई, आपको प्रूव करना है कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी वो ये बोलने के बाद सीधा जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, यानी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, रजिस्ट्रार को बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम से कर दो। वो प्रॉपर्टी भाई अनलेस प्रूवन कि वो प्रॉपर्टी वो सर्टेन बंदे की है, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। ना विद इन 45 डेज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है भाई वक्फ का, यानी ये वक्फ बोर्ड का, वो वहाँ पे आदेश देता है कि मेरे को लगता है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ पे तो इलीगल वे से आके रह रहा है, सो यू हैव टू प्रूव दैट। नाउ वो जो केस चलेंगे वो चलेंगे भाई वक्फ ट्रिब्यूनल में, और उसका अगर डिसीजन आता है वो वाले इंडिविजुअल के खिलाफ, सो ही कांट गो एनी कोर्ट, मीन्स ही कांट नॉक द डोर ऑफ द एनी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल का फैसला वो भाई अंतिम फैसला, वो अपने प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो नया अमेंडमेंट बिल आया ना भाई 2025 का, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, वहाँ पे बोला कि ये वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है ना वो फाइनल नहीं रहेगा। वो आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे वो जाना चाहे वो जा सकेगा भाई। कि वक्फ ट्रिब्यूनल कौन होता है भाई फाइनल डिसीजन लेने वाला, ऐसा उसमें वो एक प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो हमेशा मुस्लिम ही क्यों, वो हमेशा मुस्लिम ही क्यों, वो नॉन मुस्लिम क्यों नहीं रह सकता। और ये जो भाई वक्फ बोर्ड है जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं, उसमें भाई हमेशा 12 मेंबर्स मुस्लिम ही क्यों, वहाँ पे भी कम से कम 2 नॉन मुस्लिम लोग रखो भाई आप लोग, ताकि जो सेक्युलरिज्म जो है ना अपने भारत देश में वो एकदम परफेक्ट दिखाई दे। वहाँ पे भी अब नॉन मुस्लिम लोग रखो ताकि भाई ट्रांसपेरेंसी रहे। तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन जिसके ऊपर इतना बवाल हुआ है। सो व्हाई एम यू टेलिंग दिस। तो मुस्लिम स्कॉलर्स का, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का और मुस्लिम पॉलिटिशियंस का, जैसे ओवैसी का ये बोलना है कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आर्टिकल 26 हमें राइट्स देता है भाई कि हम हमारे रिलीजियस अफेयर हम हमारे हिसाब से एक्सरसाइज कर सके। So as I told you earlier also, as we have the freedom under the fundamental rights, we have certain kind of provisions, privileges under fundamental rights, but it is not a blanket freedom. We can't enjoy our freedom the way we want. रिलीजियस अफेयर आपको मैनेज करने का फ्रीडम तो है,
बट उसमें भी भाई लूपहोल्स मीन्स जब भी लूपहोल्स एक वर्ड आता है ना, वो उसका नेगेटिव कनोटेशन से हो जाता है ना, वैसा नहीं होता। लूपहोल बोलने से अच्छा आपको ये समझना है कि भाई देयर आर सम प्रोविजन वेयर द स्टेट कैन इंटरफियर। नाउ द स्टेट कैन इंटरफियर इन योर रिलीजियस अफेयर्स if the religious affair causing the injustice on the individuals or the group of people। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, आई थिंक आर्टिकल 25 में बताया था कि जो शिया लोग होते हैं इस्लाम में, उनका एक चलन है भाई कि उनका जो टॉप के जो लीडर होते हैं, उनके किसी भी डिसीजन को अगर चैलेंज किया, अपोज किया, तो वो एक्सकम्युनिकेट कर देते, यानी उनके धर्म में से वो निष्कासित कर देते। तो वो वाले बंदे को ना भाई मरने के बाद दफन भूमि, जो स्मशान भूमि होते ना, ग्रेव यार्ड, वहाँ पे उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। तो वो लोगों ने क्या किया, वो गए भाई सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि दिस इज़ अवर फंडामेंटल राइट कि हमको यानी ये जो इस कम्युनिकेट निष्कासित कर देते हैं ना, वो गलत है। ये हमारा राइट टू इक्वलिटी 14-15 जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके अंडर ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। यानी कोई हमें कैसा निष्कासित कर सकता है हमारे धर्म से, एंड इट इज़ नॉट इवन द कोर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। क्योंकि कुरान में नहीं लिखा गया, प्रॉफेट मोहम्मद ने नहीं बोला, भाई कुरान में नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद यानी हमारे प्रॉफेट ने नहीं बोला है, तो ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो वो मैटर गया भाई फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, इट इज़ योर ओन रिलीजियस अफेयर, वो आपको निष्कासित कर सकता है, निष्कासित अगर करते तो वो तुम्हारा इंटरनल मैटर है, वो तुम देखो भाई। तो किसी को भाई इस तरह से निष्कासित करके आपको दफन भूमि में जगह भी नहीं मिलना, वो रिलीजियस अफेयर तुम्हारा इंटरनल मैटर हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि जम्मू कश्मीर का जो श्राइन है, द वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन आवर कंट्री, द वैष्णो देवी टेम्पल, द स्टेट इज डिसाइडिंग हु विल बी द प्रीस्ट ओवर देयर, व्हाट विल बी हिज सैलरी, कहाँ पे कितनी बार पूजा होगी, आरती होंगी। सो that Vaishno Devi Shrine Trust went to the Supreme Court and then they asked here it is our own religious matter, why the state is interfering in our trust or our management। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फॉर द सेक ऑफ सेक्युलरिज्म वी विल डिसाइड दैट कि भाई वहाँ पे कौन सा पुजारी रहेगा, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट डिसाइड करेगा। सो आई डोंट नो हाउ दिस इज वर्क, देयर आर नुआंसेस, आई नो दैट। एज आई टोल्ड यू कि जो टेम्पल है ना, टेम्पल है द सिंबल ऑफ इनजस्टिस, क्योंकि टेम्पल्स ने आई एम यूजिंग दिस वर्ड नोइंग दैट, जो कि एक चलन है, एंड आई एम नॉट यूजिंग इन द डेरोगेटरी वे, ठीक है। तो मैंने पहले प्रीफेस दे दिया, डिस्क्लेमर दे दिया भाई। दलित्स को एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल्स में, इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ स्टिल प्रिवेलेंट। क्योंकि अभी भी न्यूज़ है कि भाई वेस्ट बंगाल में कहाँ पे थे भी दलित लोगों को एंट्री नहीं दी। तो टेम्पल्स आर द सिंबल ऑफ इनजस्टिस ऑन द पीपल। सो स्टेट इंटरफियर देयर, और वहाँ पे वो बोलती है कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, तो स्टेट विल बी अंडर आवर कंट्रोल, क्योंकि आप यहाँ पे अगर इनजस्टिस करते हो तो वी हैव टू टेक कंट्रोल ओवर देयर। बट इस तरह से अगर आप स्टेट कंट्रोल पूरी तरह से टेम्पल के मैनेजमेंट में भी कर रहे हो, तो इट मस्ट बी इंटरफेयर, सो दैट कंट्रोल मस्ट बी ऑन ऑल रिलीजन। बट वो वैसा नहीं होता। तो ये जो रिलीजियस अफेयर्स है ना, वो एक काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है भाई। तो जैसा ये वर्क बोर्ड का मैंने आपको जो प्रोविजंस बताया, वो पूरे यानी मुस्लिम समुदाय की तरफ काफ़ी झुके हैं, बिकॉज दे कैन ग्रैब योर और दे कैन आस्क योर प्रॉपर्टी। अभी आपके ऊपर है वो प्रूव करना, ठीक है। वो जो पूरा प्रोसेस चलेगा वो टैक्स पेयर्स के पैसे पे चलता है। देन उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, बोर्ड मेंबर को नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। फिराद हकीम, एक शिवा टेम्पल है भाई हुगली रिवर पे, काफ़ी पुराना टेम्पल है, उसका चेयरमैन फिराद हकीम को बनाया जाता है भाई टीएमसी के द्वारा, यानी ममता बनर्जी के द्वारा। केरला के जो सीएम है पिनाराई विजयन, वो एक बिल लेके आते हैं कि भाई नॉन हिंदू भी एक प्रिस्ट बन सकता है हिंदू टेम्पल्स का। इट इज़ ए वेरी गुड थिंग भाई, बनाना ही चाहिए, ओपन टू ऑल, बराबर है। बट इट शुड बी ओपन टू एवरी रिलीजन। तो वाई एम यू टेलिंग दिस कि भाई जो रिलीजियस अफेयर जो फ्रीडम टू मैनेज है ना, ये सबको ओपन फ्रीडम होने को ना, कि भाई सबको रिलीजन यानी ये रिलीजियस अफेयर्स मैटर कर
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इसकी जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं ना वो सबको ऐसे इस तरह से ओपन होने को होना कि हर एक रिलीजन अपने मैटर अपने जो अफेयर्स है वो खुद ही संभाले। बट इफ देर इज अ इनजस्टिस और इफ देर इज एनी हिंड्रेंस इन द सोसाइटी वाइल मैनेजिंग दिस रिलीजियस अफेयर देन देयर स्टेट शुड इंटरफेयर। क्योंकि भाई ये जो मैनेजमेंट होती है जो ट्रस्ट होती है इतना पैसा आता है भाई वहाँ पे घफला तो होता ही होता है, तो वहाँ पे ना भाई स्टेट ने इंटरफेयर करने को ना, बट द स्टेट शुड इंटरफेयर इन एवरी रिलीजन। कुछ सिलेक्टिव वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होने को ना कि हम सर्टेन रिलीजन को लेंगे। अब जैसे कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ एक्ट जो है वो उसका पूरा उल्टा पतल कर दिया भाई, वहाँ पे नए नए प्रोविजंस लेके आए। तो उसी तरह भाई आप सिखिज्म में भी जाओ, जैनिज्म में भी जाओ, बुद्धिज्म में भी जाओ, अगर हिंदुइज्म का कोई गलत है वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे इक्वलिटी रखो आप, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ये जो आप लोग बोलते हैं कि द रिलीजन शुड बी डिफरेंट और रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, वो इंडिया में हो ही नहीं सकता। रिलीजन एंड स्टेट इट्स ऑलवेज को रिलेटेड। वो सेपरेशन जो है ना भाई, वो सेक्युलरिज्म जो है ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड में चलता है। अपना हर चीज़ भाई एवरी थिंग इज ऑन आवर रोड, वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स और रिलीजन्स ऑन द रोड। अपना स्टेट के साथ रोज का संबंध है भाई, सो हाउ इट विल बी सेपरेटेड। सो अपने को आर्टिकल 26 इन नटशेल ये बताते हैं कि यू कैन मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स। तो यहाँ पे ना भाई एक टर्म है रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस एंड माई पेन स्टॉप वर्किंग। अब ना भाई जुगाड़ है ना भाई, दूसरा पेन लेंगे अपन, ठीक है। डिनोमिनेशंस यानी कौन सी संस्था रिलीजियस है और कौन सी संस्था रिलीजियस नहीं है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है अपने सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, अभी ये जो है ना ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो एक कलेक्टिव, उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो एक सर्टन रिलीजन से आई है, हिंदुइज्म से ऑब्वियसली। तो उसको तो वो वाले एक ऑर्गेनाइजेशन को रिलीजियस डिनोमिनेशन कहा गया है। तो वो अपने रिलीजियस अफेयर्स अगर खुद से मेंटेन करते हैं तो ये उनको आर्टिकल 26 लागू होता है। बट औरोबिंदो सोसाइटी जो है वो ऐसे नहीं बोल सकते कि वी आर मैनेजिंग आवर ओन रिलीजियस अफेयर्स। वाई? अभी औरोबिंदो घोष जो है ही वॉज अ मिस्टिक, और उनकी जो फिलॉसफी है वो भी एक हिंदुइज्म से भी डिराइव हुई है, ठीक है। और उनकी जो फिलॉसफी है वो भी डिराइव्ड हुई है फ्रॉम द हिंदुइज्म ओनली। जैसे कि अभी रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद का अपन बोल सकते हैं कि उनकी भी जो फिलॉसफी है वो भी भाई नियो वेदांता, नियो हिंदुइज्म जो भी है, पर वो हिंदुइज्म से ही डिराइव्ड हुई है। फिर औरोबिंदो सोसाइटी रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है और रामकृष्ण मिशन कैसे है, तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अपनी खुद की फिलॉसफी बताना, उसमें से अपने खुद के एस्पेक्ट्स बताना, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इफ यू आर डिराइविंग समथिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड वर्जन्स, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो रामकृष्ण परमहंस हिंदुइज्म में ही क्या है, क्या सुधारना होने को होना, उस पर बात करते हैं और उसका वो मिशन तैयार करते हैं। वॉट एवर द इनजस्टिस और वॉट एवर द रॉन्ग डूइंग्स इन द हिंदुइज्म, वी शुड लीव दैट, वी शुड गो फॉर द न्यू, यानी एक नए हिंदुइज्म पे जाए। तो वो रामकृष्ण मिशन है, तो वो बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन में आता है। बट औरोबिंदो सोसाइटी की जो फिलोसफी है ना, आई वेंट देयर, जो औरोविलो जो है भाई पौंडीचेरी में, ओ माय गॉड, वहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है। तो वो टेम्पल में ना एक सर्टन ऐसी एक सन की बीम आती है, उन्होंने पूरा ऐसा फंटेस्टिक बाइक तैयार किया है वो टेम्पल। इट इज़ नॉट अ यूजुअल टेम्पल विद द डोम और विद द गर्भगृह और विद द गोपुरास, नहीं, वैसे कुछ बात नहीं है। दैट इज़ द सर्क्यूलर वन, और वहाँ पे आप एंट्री लेते हो, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स, वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। तो वहाँ पे ना कोई भी आपको एक धार्मिक चीज़ें नहीं बताई जाती, इट इज़ अबाउट यू हैव टू एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ, you have to explore your own version, that how you want to deep dive in the spirituality जो भी है। तो वो है भाई औरोबिंदो की फिलोसफी कि आपको खुद को ढूंढना है। अब ये मेरा ऐसा, मुझे जान लिया मैंने औरोबिंदो को
शायद आप कुछ अलग ले सकते हो। तो वो ना उनकी फिलोसफी है, तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन में नहीं आती। तो ये भी बताया गया भाई आर्टिकल 26 में। तो आप आगे देखो कि आर्टिकल 27 में कैसी चीज़ें बताई गई है, जहाँ पे भाई टैक्स, जो मेन मुद्दा जो आता है कि टेम्पल से टैक्स क्यों लेते हो आप, बाकी से टैक्स क्यों नहीं लेते, तो उस पर भी मैंने ऐसा प्रकाश डाला है भाई कि आपको समझ में आएंगे कि वो इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, टैक्स लेते नहीं लेते। दैट इज ऑल टू द डिफरेंट थिंग भाई, ऑल टू द डिफरेंट डिबेट। तो वो मैंने आर्टिकल 27 में बताया। आर्टिकल 28 में अपन देखेंगे कि भाई कि एजुकेशनल ज्ञान आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, वो भी आप देखो। तो ऐसा अपना आज आर्टिकल 26 ख़त्म होता है। और आप पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।